तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। थर्सडे वाले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी दोनों ही इंडेक्सेस में। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि HDFC बैंक का रिज़ल्ट आ चुका है, ICICI बैंक का रिज़ल्ट आ चुका है और इन्फोसिस का भी रिज़ल्ट आ चुका है। अब तीनों रिज़ल्ट कैसे हैं उनका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, जो इन्फोसिस है उसका तो कुछ ख़ास रिज़ल्ट है नहीं, ठीक है। मगर आप लोग देखें, मार्केट को भी पहले से ही पता था कि इसका रिज़ल्ट कुछ खास नहीं आने वाला, तभी इतना ज़्यादा फॉल हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा हम एंटिसिपेशन करें कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा और भी गिर जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मगर ये है कि IT सेक्टर से कोई ख़ास उम्मीद है नहीं, ठीक है। IT सेक्टर से अभी मार्केट को कुछ ख़ास उम्मीद है ही नहीं। और अगर हम लोग ICICI बैंक को देखें तो भाई उसने एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी थर्सडे वाले दिन कि भाई इनसाइडर लोग तो आप जानते हैं, उन्हें सब कुछ पहले ही पता होता है, तो उन्होंने पहले से ही अच्छी खासी बाइंग कर रखी है और ICICI बैंक को काफ़ी ऊपर पहले से ही लेके जा चुके हैं। अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो जब भी इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है तो मार्केट में एक पॉज आता है। जैसे आप लोग देखें, यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बनी, एक पॉज आया, यहाँ इतनी बड़ी कैंडल बनी तो एक पॉज आया, ठीक है। जब भी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं तो एक पॉज आने का काफ़ी हाई चांस रहता है, ठीक है। और ख़ासकर टॉप पे अगर इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो पॉज आने का एक चांस रहता है, ठीक है। तो देखो, रिज़ल्ट तो अच्छा है ICICI बैंक का और चांसेस हैं कि ICICI बैंक थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो गैप अप कंटिन्यू हो जाए इसका चांस थोड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है। उसका चांस थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर हम लोग जो है HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी पहले ही काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है और HDFC बैंक का रिज़ल्ट भी कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग HDFC बैंक का रिज़ल्ट थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 700 करोड़ की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी ये 700 करोड़ की इनकम हटा दें तो फिर रिज़ल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है HDFC बैंक का, ठीक है। रिज़ल्ट ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलती और HDFC बैंक पहले ही काफ़ी भाग चुका है, तो मुझे लगता नहीं है कि HDFC बैंक कुछ खास मंडे को करने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे? इसका मतलब ये है कि भाई जो निफ्टी है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर में रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे 200 डेज़ मूविंग एवरेज भी आ रहा है, यहाँ पे 2 AV वेब की लाइंस भी आ रही हैं, तो मतलब ये 24,050 और 23,950 ये एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए। तो लगता नहीं है कि मंडे के दिन ये जोन ब्रेक होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन ही देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा बहुत भाई पॉजिटिव रहने की कोशिश करे, लेकिन बैंक निफ्टी में भी ये है कि भाई ऑल टाइम हाई के एरिया के आसपास आ चुका है ये। आप लोग देखें, यही ऑल टाइम हाई का एरिया था जहाँ से ज़बरदस्त फॉल आया, ठीक है। अब वापस बैंक निफ्टी इसी एरिया में आ चुका है और अगर आप लोग हिस्टोरिकली देखें तो भाई बहुत ही मुश्किल होता है कि ऑल टाइम हाई के एरिया को तुम ऐसे मतलब सीधे रॉकेट बना के ब्रेक कर दो, ठीक है। भाई थोड़ा बहुत तो ऑल टाइम एरिया को तुम्हें रिस्पेक्ट देना होगा, थोड़ा बहुत तो कंसोलिडेट करो, यहाँ थोड़ा तो टाइम पास करो, फिर ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मगर ऐसे तुमने तो भाई बिल्कुल ही रॉकेट बना रखा है, सीधी लाइन में यूँ जा रहा है 90 डिग्री पे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मंडे को अगर समझ लो कोई गैप अप होता भी है बैंक निफ्टी में तो मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ऊपर वो गैप अप सस्टेन हो पाएगा, ठीक है। 1 घंटा ही मेरे हिसाब से ज़्यादा मार्केट ऊपर रह सकती है, फिर वापस से डिप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो थर्सडे का हाई है इसके आसपास मार्केट या तो मंडे को वापस या फिर ट्यूसडे को आने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर गैप अप थोड़ा बड़ा हो गया, अगर फ्लैटिश ही रहा तो फिर मेरे हिसाब से ये थोड़ा इस जोन में टाइम पास करना चाहिए। 53,800 से लेके आपका ये 54,500, ठीक है, इस जोन में मार्केट को थोड़ा टाइम पास करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई का एरिया है, ऐसे बिल्कुल ही तुम मजाक नहीं बना सकते इस एरिया को, थोड़ा तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। इंडिया विक्स पर भी आप लोग नज़र रखना। अगर इंडिया विक्स आपको 7 to 8% नीचे जाता हुआ दिखता है सुबह और नीचे ही सस्टेन कर रहा है तो मार्केट में कोई ख़ास प्रेशर लगता नहीं आएगा। मगर अगर इंडिया विक्स कुछ खास रिएक्शन नहीं दे रहा, ठीक है, इंडिया विक्स आपको फ्लैट दिखता है या पॉजिटिव दिखता है, तो फिर ये समझ लेना कि जो भी गैप अप हुआ है, अगर मंडे को गैप अप होता है, एक बड़ा गैप अप होता है, तो
वो सस्टेन होना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो इंडिया विक्स पर भी आप लोग नज़र बनाए रखना। बाकी और कुछ होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।